हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। देखिए, इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें जो सबको पता है वो ये है कि कंप्यूटर अपने हिसाब से कुछ भी काम नहीं करता है। कंप्यूटर से अगर हमें कुछ काम करवाना है तो उसके लिए हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देना होंगे, तभी वो चीज़ वो परफॉर्म कर पाएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये होती हैं वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को पास करते हैं उससे वो काम करवाने के लिए। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए ताकि हमारा कंप्यूटर उसे ईजिली तरीके से समझ सके। मशीन लैंग्वेज मतलब ये होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में हो। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को जो इंस्ट्रक्शन है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखना आता हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हैं। वो लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम लोग कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंदर हम लोग पहले से कुछ प्री डिफाइंड या कुछ प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर उसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड करके रखते हैं जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में मतलब कंप्यूटर की भाषा के अंदर चेंज कर देता है। दैट इज़ नोन एज दी 0 एंड 1 के फॉर्म में। अब जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं और नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। भले ही वो इंस्ट्रक्शंस हमारी मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हो कि किसी भी टाइप की इंस्ट्रक्शंस हो, उस इंस्ट्रक्शंस के 4 फेजेस होते हैं। वो फेज होते हैं फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। ये 4 फेजेस होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस के। जैसा कि आप हमारे डायग्राम में देख सकते हैं ये हैं हमारे 4 फेजेस। इनिशियली जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इंस्ट्रक्शन हमारी होती है प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर एक मेमोरी यूनिट है जो कि रजिस्टर मेमोरी यूनिट के अंदर आती है। ये एक स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस है। प्रोग्राम काउंटर का काम ये रहता है टू होल्ड दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस जो है वो एड्रेस स्टोर्ड करके रखे। ठीक है, तो इनिशियली जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इंस्ट्रक्शन होती है हमारे प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर से वो इंस्ट्रक्शन होती है सबसे पहले फैच। फैच मतलब ये होता है कि हम लोगों ने सीपीयू से इंस्ट्रक्शन ले ली है। सीपीयू ने मेमोरी से जिस भी मेमोरी के अंदर वो इंस्ट्रक्शन रखी थी वो इंस्ट्रक्शन ले चुका है। फैचिंग का ये मीनिंग होता है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन थी उसको वो चेंज कर चुका है। फैच मतलब ये है सिंपली कि हम लोगों ने मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस को ले लिया है फॉर दी एग्जीक्यूशन। उसके बाद होता है सेकंड फेज डीकोड। डीकोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन फैच की हुई है उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग मशीन के फॉर्म में डीकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन होती है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होती है मींस उसका इम्प्लीमेंटेशन काम खत्म हो गया। सपोज कीजिए हम लोगों ने अगर एडिशन की कोई इंस्ट्रक्शन चलाई थी तो एडिशन वाला काम जो है वो एग्जीक्यूशन फेज में आके कंप्लीट हो गया, मतलब 2+2 को उसने 4 आंसर बना लिया है। अब आता है हमारा लास्ट फेज दैट इज नोन एज दी स्टोर फेज। इस स्टोर फेज के अंदर हम लोग हमारे जो रिजल्ट आया है हमारे इंस्ट्रक्शन का उस चीज को हम लोग स्टोर करके रखते हैं स्टोर वाले फेज के अंदर। सो दैट इज नोन एज दी 4 फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इन 4 फेजेस के बाद हम लोग बात करते हैं अब कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर को कैसे पता चलता है। जैसे हम लोगों ने अभी 4 फेज पढ़े, फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। तो इंस्ट्रक्शंस जो होता है हम लोगों ने पहले डिस्कस करा कि हम लोग ये यूज़ करते हैं ताकि हम लोग
कंप्यूटर से काम करवा सके। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है, ये इंस्ट्रक्शंस 4 फेजेस में काम करती है और साथ में 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक होता है अपकोड और दूसरा होता है हमारा ऑपरेंड। अपकोड मीन्स होता है ऑपरेशन का कोड, वो कोड जो कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जैसे सपोज कीजिए एडिशन, तो एडिशन हमारा कहलाएगा अपकोड। अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर लिखा होगा ADD। इट मीन्स ये है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस दी है उसका अपकोड है एडिशन, मतलब हमें परफॉर्म कराना है एडिशन। ऑपरेंड मीन्स मतलब डेटा, वो डेटा जिस पे वो ऑपरेशन अप्लाई होने वाला है, दैट इज नोन एज दी ऑपरेंड। तो हमारे इंस्ट्रक्शन जो होती है वो इन 2 चीज़ों से मिलके बनती है। एक तो अपकोड मतलब वो ऑपरेशन कोड जो हमें परफॉर्म कराना है, ऑपरेंड मतलब वो डेटा जिस पे ये अपकोड अप्लाई होने वाला है। सो दैट इज दी अपकोड एंड ऑपरेंड। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है, इस इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों ने कैटेगराइज करा है 3 पार्ट्स में, दैट इज दी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस मीन्स ये होती है कि हम लोग एक ही बाइट का यूज़ करेंगे उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो बाइट ही हमारे लिए एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराएगा। जो इंस्ट्रक्शंस इस टाइप से होती है जिसमें सिर्फ 1 बाइट यूज़ होता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और ये जो 1 बाइट होता है ये यूज़ होता है फॉर दी एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया ADD का, दैट इज़ नोन एज दी असेंबली लैंग्वेज। वैसा ही अब एक एग्जांपल है MOV मतलब मूव का। इससे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे, मीन्स हमें एक ही बाइट यूज़ करेगी। जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज दी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर ये होगा कि 1 बाइट यूज़ करेंगे हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए और 1 बाइट यूज़ करेंगे हम लोग ऑपरेंड के लिए। इसका एक एग्जांपल होता है MVI। नेक्स्ट है हमारी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में भी जो 1 बाइट होगा वो 1 बाइट को हम लोग यूज़ करेंगे हमारे एग्जीक्यूशन के लिए, और बाकी की जो 2 बाइट होगी वो 2 बाइट को हम लोग यूज़ करेंगे हमारे ऑपरेंड्स के लिए। इसका एग्जांपल होता है STA। ये एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस है, दैट इज़ दी STA, जो कि हमारी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब इन इंस्ट्रक्शन से मिलके जो कंप्यूटर बनते हैं, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 2 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती है जिनके बेसिस पे हम लोग हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ दी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट एंड रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। ये 2 ही बेसिस पे हम लोग जो कंप्यूटर बनाते हैं उन्हें बोलते हैं सिस्क और रिस्क, मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट की। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट से मिलके जो कंप्यूटर बनते हैं उन्हें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। इसी के लिए इसका शॉर्ट नेम रखा गया है सिस्क, CISC। इस सिस्क के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनके जो अगर हम लोग नंबरिंग की बात करें तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है। लार्ज नंबर में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है जिसकी रेंज होती है 100 to 250। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का काम ये होता है कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क को एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर सॉल्व कर लेती है, इसी के लिए हम लोग इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होती है वो जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो होती है मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। दैट इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज दी
मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। और इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस होती है, इन टाइप के इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर बनते हैं उनके लिए स्पेशल सर्किटरी भी डिज़ाइन किया जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को ईजिली तरीके से सॉल्व कर सके। इस टाइप के कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी के लिए इस टाइप के जो सर्किट बनते हैं, इस टाइप के जो कंप्यूटर्स डिज़ाइन होते हैं, बनते हैं, इन्हें बनाने के लिए टाइम ज़्यादा यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये होता है कि हम लोग जो काम कंप्यूटर से तीन लाइन सोर्स ऑफ कोड में करवाना चाहते थे, वही काम हम लोग ईजिली तरीके से एक इंस्ट्रक्शन में भी करवा सकते हैं। इसी के लिए इन्हें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेट ऑफ कंप्यूटर यूज़ करने से बेनिफिट होता है हमारे कंपाइलर और हमारे इंटरप्रेटर को। वो इसलिए क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जब हम लोग 3 सोर्स कोड का काम एक ही लाइन में कर देंगे, मतलब 3 लाइन कोड अगर हमें यूज़ करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और वही सेम ऑपरेशन हम लोग एक लाइन में के कोड से भी करवा सकते हैं, तो हम लोग एक लाइन कोड को रिफ़र करेंगे और कंपाइलर उस एक लाइन, ये इंटरप्रेटर सिर्फ उस एक लाइन के कोड को इंटरचेंज करके पूरे प्रोग्राम को हमारे सामने एग्जीक्यूट करवा देगा। सो दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम को कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करवा सकते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की रेंज होती है 100 to 250। इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कि ऐसा क्यों बोला है। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स क्या होते हैं। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स के लिए हमें कोई भी स्पेशल सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन जो होती है वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती है, इसी के लिए हम लोग इसे बोलते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। इसी के लिए इसकी जो रेंज होती है, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 0 to 100 के बीच में वेरी करते हैं। किसके अंदर? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को समझा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस को भी समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि हम लोग अगर सपोज कीजिए मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रोग्राम परफॉर्म करा रहे हैं, उस मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम को परफॉर्म कराने के लिए हमें 4 लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत है। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग उन्हीं 4 लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, जबकि वो 4 लाइन का कोड ईजिली तरीके से एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, जबकि हम उसे एक लाइन में न लिखते हुए 4 लाइन में ईजिली तरीके से लिखेंगे और उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये होता है हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर इन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन से मिलके बने होते हैं उन्हें बोला जाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम लोग आते हैं हमारे पुराने टॉपिक पे, पुराने पॉइंट पे, कि दैट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की जो रेंज होती है वो रेंज होती है 100 to 250, और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन की जो रेंज होती है वो रेंज होती है 0 to 100। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम लोग CPU के पास एग्जीक्यूशंस के लिए भेजते हैं इंस्ट्रक्शंस को, तो वो इंस्ट्रक्शंस को हम लोग एक पैकेज के फॉर्म में भेजते हैं। उस पैकेज का होता है साइज़, वो साइज़ मेंशन करा गया है हमने सिस्को रिस्क के इस टॉपिक में। कि सपोज़ कीजिए कि हमने CPU को कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में हम लोगों ने CPU को एग्जीक्यूशन के लिए एक पैकेज दिया, तो हम लोग वो पैकेज की रेंज की बात कर रहे हैं कि वो पैकेज के अंदर जो रेंज होगी वो वेरी होगी 100 to 250। मीन्स हम लोग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए।
वहीं हम लोग अगर रिस्क कंप्यूटर की बात करें, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर्स की, तो इसके अंदर हम लोग एक पैकेज जब भेजते हैं एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास, तो उसके अंदर की जो रेंज होती है वो 0 to 100 होती है। इसीलिए हम लोगों ने ये बोला है कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन कम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है, जबकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये होता है हमारे इंस्ट्रक्शन सेट।